लिया जाए और उनके हरीफों का नुक्ता नजर सुना ही ना जाए, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारे प्रोसेस को वो आलूदा नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन ने एक वाज़ेह कोड ऑफ कॉन्डक्ट का ऐलान किया है। 9 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि शेड्यूल के बाद कोई डेवलपमेंट काम नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ फिल फौर कार्रवाई की जाएगी। मैंने आज जो मॉनिटरिंग इंचार्ज हैं मुल्तान के, मैंने उनकी खिदमत में वो वीडियो क्लिप पेश किया है जिसमें सरकारी उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के सरकारी उम्मीदवार ने एक जलसे में नई स्कीमों का ऐलान किया है। उसका क्लिप मौजूद है, उनकी तस्वीर मौजूद है, उनकी साउंड मौजूद है, और उन्होंने कहा है कि इंतजामिया को हिदायत दे दी गई हैं और ये काम 17 जुलाई से पहले मुकम्मल होंगे। ये वादा नहीं है, इन पर अमल होगा। मैंने उनकी खिदमत में एक और चार्ट पेश किया है कि उन्होंने एमडीए मुल्तान को 3 करोड़ के लगभग नए मंसूबे दिए हैं जिन पर काम हो रहा है। ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है, और ये अगर इलेक्शन कमीशन इन चीजों का नोटिस नहीं लेगा तो इससे भी जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, चाहे हम हैं या कोई और साहिबान हैं, उनकी हक तलफी होगी। तो मेरी आज एक लंबी बहस भी हुई और हमने उनकी खिदमत में अपना नुक्ता नज़र पेश किया कि आप, और मेरी दरख्वास्त है, अभी ये मरला शुरू हुआ है और ये पंजाब के 20 हलकों की कहानी है। मैं एक हलके की बात नहीं कर रहा, हर हलके में इस किस्म की शिकायत आ रही है। अगर इसका इजाला ना किया गया तो ये इलेक्शन प्रोसेस मुतासिर होगा, और खुदा ना खास्ता इससे बिला वजह एक तनाव पैदा होगा, और तनाव के नतीजे में तकरार हो सकता है, और तकरार के नतीजे में नुक्स अमन पैदा हो सकता है, जो हम नहीं चाहते। हम पुरअमन लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हमने तसादुम की सियासत माजी में नहीं की। मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है, मेरा बेटा एमएनए मुंतखब हुआ, उसका रिकॉर्ड आपके सामने है, जो उम्मीदवार हैं। हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें हमने धौंस या धांधली की सियासत की हो, या हमने नोट के जरिए वोट की सियासत की हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन और मुल्तान की इंतजामिया, और डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन की हिदायत है कि मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की यह जिम्मेदारी है कि वो फिल फॉर उन महकमों को, और हाई कोर्ट ने, अच्छा, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दे दिया है, गालिबन फैसलाबाद में कोई दोस्त कहे, मेरी शुनीद है, और उन्होंने वाज़ेह कहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, इन कामों को फिल फॉर बंद किया जाए। हाँ, इलेक्शन के बाद बिल्कुल करें, हमने भी मंसूबे दिए थे, आप बिल्कुल करें, आपने दिए हैं बिल्कुल करवाइए, हम इस पे कोई नहीं, हम किसी का इलाके का हक नहीं मारना चाहते, लेकिन हम सरकारी वसाइल से इलेक्शन के इन्फ्लुएंस के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आज हमने आरओ के सामने, डीआरओ के सामने, और जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उनके सामने पेश की है। इंतजामिया पर बड़ी ये कड़ा इम्तहान है, और अगर उनकी जानिबदारी इसमें वाज़ेह होती है, चाहे ज़िला इंतजामिया है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, तो अल्लाह न करे अगर कोई नुकसान होता है तो वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, उनको जिम्मेदार ठहरना होगा, क्योंकि ये मुल्तान के लोगों के साथ और पीपी 217 के वोटर की हक तलफी होगी, और उस पर हम खामोश नहीं रहेंगे।
कानूनी तरीके से हम अपनी जंग जारी रखेंगे। हमें इल्म है कि हुकूमत ने इन इलेक्शंस को हासिल करने के लिए पूरी मनसूबाबंदी बना रखी है। मैं आपको मीडिया को आज कहना चाह रहा हूं, अभी जांच पड़ताल का प्रोसेस शुरू है। ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान ने कहा है कि फैसला हो गया है कि 20 में से 14 सीटें नून को देनी है और 6 सीटें कोई और जीतेगा। अगर इस किस्म की गुफ्तगू सरकारी उम्मीदवार करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो क्या रुख अख्तियार करने वाला है। तो बहसीत पाकिस्तान के एक शहरी के और एक पार्टी के हम ये चीज़ें राइट टू द इलेक्शन कमीशन एंड टू द इलेक्शन ऑफिस हेयर हमने उनके नोटिस में लाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कानून को सामने रखते हुए अपनी गैर जानिबदारी साबित करेंगे। शुक्रिया। ट्रांसफर भी कर रहे हैं। हाँ, पोस्टिंग ट्रांसफर्स, ये भी ज़ाब्ता इखलाक की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हो रही है। कल एक ऑर्डर किया है। कल एक ऑर्डर जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और ये स्पेशल एजुकेशन का अप्लाई करना, एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया, स्पेशल एजुकेशन में। अब ये भी डीओ, अब ये भी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायत है टू दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, टू दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। लेकिन चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहा है जो कि मुनासिब नहीं है। अगर अपने कुर्सी के लिए ये पूरे निज़ाम को और पूरे प्रोसेस को दांव पर लगाते हैं तो ये मुल्क की खिदमत नहीं होगी और इसके बड़े भयानक असरात होंगे। न सिर्फ ये 20 इलेक्शन, आने वाला जनरल इलेक्शन जो है वो मुतासिर हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदार हजरात हैं और मेरी गुफ्तगू उनकी कानों तक पहुंच रही है, उन्हें फिल फॉर इसका नोटिस देना चाहिए। शुक्रिया। जो इलेक्शन होगा, अब जैसे कि पहले भी आपने कहा कि आपके साथ धांधली की गई, पिछले इलेक्शनों में भी, क्या आप उस धांधली को रोकने के लिए कोई रास्ता सर अपनाया जाएगा? देखिए रास्ता तो हम अपना रहे हैं और वो कानूनी रास्ता है। हम आए हैं, हमने अपने एतराज़ात उठाए हैं। हमारी अगर सुनवाई नहीं भी होती तो हम क्या कर रहे हैं? हम अदालत में जा रहे हैं ना। तो हम सियासी कानूनी रास्ता दोनों अख्तियार करेंगे और हम सियासी मुकाबला भी करेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। सर, आप कौमी असम्बली को इस्तीफे दे चुके हैं, लेकिन इधर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है, किस सीमत में जा रही है? ये आपको पता चल जाएगा हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। हमारी स्ट्रैटेजी हमने सोच समझ के की है और ये सवाल आप पहले भी कर चुके हैं और मीडिया कई दफ़ा कर चुका है। हमने सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ना। ये तो चाहेंगे कि हम मैदान जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें ना आए, बिल्कुल नहीं। अब ये मुझे मालूम नहीं कि ये असेंबलियों की मुद्दत कितनी है। ये जो इलेक्शन होता है ये 3 महीने चलता है, 6 महीने चलता है, साल चलता है, खुदा जाने कितना चलता है। लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहती है। शाह साहब, आप हमेशा रूसी सियासत के खिलाफ बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने अपने बेटे को ही क्यों टिकट दिया पीपी 217 में? ये हमने मशावरत की थी और मशावरत के बाद सब दोस्तों का ख्याल ये था कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए जिस पे सब दोस्त इत्तफाक राय करें। मैं बहुत मशकूर हूँ सब दोस्तों का। बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी और हक भी था और इस काबिल भी थे कि वो इलेक्शन लड़ सकते। और हमने ये इलेक्शन, मेरे भाई, हम क्यों लड़ रहे हैं? हमें नहीं मालूम कि हुकूमत वक्त हमारे खिलाफ है। हमें नहीं मालूम कि सरकारी वसाइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। हमें नहीं मालूम कि जो डाइस है वो हमारे खिलाफ लोडेड है। हम क्यों लड़ रहे हैं? मुश्किल वक्त में जब पार्टीज पर आजमाइश का वक्त आता है
तो लीडरशिप अपने आप को छुपती नहीं है, पेश करती है। आज पार्टी का आजमाइश का वक्त है, तो हमने डक नहीं किया, हमने अपने आप को पेश किया है इस आजमाइश में। नंबर एक। नंबर दो, पार्टी ने फैसला किया है और हमने फैसला किया है कि जब तक हम मैदान में उतरेंगे नहीं, हम इस फरसूदा निजाम को, जिस पर आए दिन लोगों ने एतराजात किए, 70 के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, आप तारीख का मुताला कर लें, 70 के बाद जितने इंतखाबात हुए उन पर सवालिया निशान लगा। किसी न किसी पार्टी ने कहा धांधली हुई है, कभी पीपल्स पार्टी ने कहा, कभी नून ने कहा, कभी पीटीआई ने कहा ना, हाँ, हारने वाले ने हमेशा कहा। तो हम तो चाहते हैं शफाफियत की तरफ मुल्क आगे बढ़े, और इस फरसूदा निजाम को जब तक हम खुद मैदान में उतर कर एक्सपोज नहीं करेंगे, इस्लाह का पहलू सामने नहीं आएगा। आपकी मर्जी के बगैर इलेक्शन इस्लाहत हो गई हैं, मंजूर भी हो गई हैं, वो तो अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाएंगे क्योंकि आपको उस प्रोसेस में शामिल। देखिए, अर्ज ये है, उन्होंने तो अपनी मर्जी से नैब का कानून तब्दील कर लिया। क्या ये मुल्क की मईशत को सहारा देने आए थे या अपने केसेस को खत्म करने आए थे? आज जो आम पाकिस्तानी है वो तो बिल बिला रहा है, महंगाई पे रो रहा है, और इस बजट ने एक और उनकी कमर तोड़ दी है। पहले भी पिछले 2 माह में जो इस हुकूमत की कारकर्दगी है आपसे पोशीदा नहीं है, लेकिन जो कल जो इन्होंने कौम को एक नया एक तोहफा दिया है, उससे लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है? ये इनका पर्सनल एजेंडा है, ये अपने पर्सनल एजेंडे पे आए हैं, इनका नेशनल एजेंडे को फोकियत नहीं देते। इनका एजेंडा क्या है? नैब को दफन करना, कर दिया। अपने जो केसेस हैं उनको खत्म करना, NRO 2 हासिल करना, और यही उन्होंने किया है। ओवरसीज राइट को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमने वोटिंग राइट दिया, इन्होंने सलब कर लिया। हमने EVM सिस्टम मुतारिफ करवाने की कोशिश की ताकि शफाफियत आए, और जो गड़बड़ होती है पोलिंग की क्लोजर और RO के पास रिजल्ट पहुंचने में, वो जो बस्ते जो सील बैग्स की टूट जाती है और गड़बड़ होती है, डबल स्टैंपिंग हो जाती है, नताइज तब्दील हो जाते हैं, उससे छुटकारा मिल जाए और EVM के जरिए फिलफौर रिजल्ट मिल जाता। उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया, लेकिन ये जदोजहद है, ये जारी रहेगी। सर, ये बताइए कि उन्होंने ये कहा है कि आप किसी भी स्तर पर जो 3 बंदे कल आए थे यहाँ पे, उनमें से बात हुई है कि मिसाक मईशत हम करना चाहते हैं, PTI पार्लियामान में लेकिन वापस आए, इस पर आप क्या कहेंगे? मिसाक मईशत मेरी जान किससे करें? जिनके पास मैंडेट होगा तो उनसे हम करने को तैयार हैं। ये इनके पास तो मैंडेट नहीं है, ये तो एक अरेंजमेंट है। ये तो PTI की हुकूमत को बर्खास्त करने के लिए एक अरेंजमेंट किया गया है, मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को, जिनका नजरिया एक नहीं है, जिनकी क़यादत एक नहीं है, जिनकी मंजिल एक नहीं है, जिनका नस्बुल-ऐन एक नहीं है, जिनका मंशूर एक नहीं है, जिनका निशान एक नहीं है, उनको इकट्ठा किया गया है। सिर्फ यह है कि केसेस से छुटकारा करने का इनका ऑब्जेक्टिव एक है। तो हाँ, इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो भी जीतता है, फर्ज करें हम नहीं जीतते, हम अपोजिशन में आ जाएंगे, अगर हम जीते हम हुकूमत में आ जाएंगे, तो फिर जिसके पास अवाम का मैंडेट होता है, पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस ऐसे हैं कि मिसाके मईशत कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं उसके शायद हक में हूँ, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस ऐसे हैं कि पूरी कौम को मिल बैठ के उसका हल तलाश करना होगा, क्योंकि ये 3 साल के प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले 40 साल के प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ते 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 इस नौयत के आ गए हैं कि आज खुद आपका वजीर खजाना कह रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब, कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। हम नहीं कह रहे, और हमारा मौकिफ है वो इनका अपना छापा हुआ इकोनॉमिक सर्वे हमारी कारकर्दगी की तारीफ कर रहा है कि हमारे तीसरे साल में 5.7% ग्रोथ हुई, हमारे चौथे साल में 6% ग्रोथ हुई, हमारे वक्त में हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुई, हमारे वक्त में हाईएस्ट रिमिटेंसेस आई, हमारे वक्त में 28% एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई, हमारे वक्त में रोशन डिजिटल अकाउंट में जिस लोगों ने दिलचस्पी ली, हमारे वक्त में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप देख रहे थे,
जो एग्रीकल्चर जो स्टैग्नेट कर रहा था 4.4% उसने ग्रोथ की, डबल डिजिट हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हुई। ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा, ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है वो कह रहा है। हमारे वक्त में डॉलर कहां था, रुपया कहां था, इन 2 महीनों में डॉलर बढ़ गया है, रुपए की कदर और गिरी है, और बजट पेश करने के बाद तकरीबन 1.25 रुपया मजीद गिर गया है। स्टॉक मार्केट जब से ये आए हैं 6000 पॉइंट से ज्यादा गिर गई है, मंदी का शिकार है, बेयकीनी की सूरत हाल है, ताजिर परेशान है, सनतकार परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत। अच्छा, पेट्रोल की इन्होंने 60 रुपए लीटर बढ़ाई, शायद खाकान अब्बासी ने कल कहा है कि ये नहीं, हम और बढ़ाएंगे, हमें और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये मुआहदा करके आए हैं, बिजली का रेट बढ़ाया, इन्होंने बिजली का रेट बढ़ाया है, 8 से 10 रुपए यूनिट बिजली का रेट बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि IMF। अच्छा, बिलावल भुट्टो कहते थे ये PTI नहीं है, ये PTI IMF है, ठीक है, ओके, आप तो नहीं हो ना, तो आप IMF के फैसले को मुस्तरद कर दो। आप कहो कि हमें जो पिछला मुआहदा था वो मंजूर नहीं है, उसमें फला नक्स है, हम उसको दूर करना चाहते हैं, नया नेगोशिएट कर लो, हमसे बेहतर मुआहदा लेके आ जाओ, करो ना, बात सिर्फ ना करो, अमली तौर पे करो। इन्होंने इस बजट के जरिए एक नया महंगाई का तूफान बर्पा किया है, और आप देखेंगे जब नए बिल आने शुरू होंगे गैस के और बिजली के, लोगों को अंदाजा होगा कि कोविड के हालात के अंदर भी जब दुनिया की इकॉनमी सुकड़ रही थी, पाकिस्तान स्टेबलाइज हो रहा था और सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जा रहा था, और इन्होंने 2 महीनों में मजीद काम बिगाड़ दिया है। देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि उसमें लीडरशिप की क्या बात हुई है। सियासत में कोई बईद नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ हलीफ भी रहे हैं, और हमारे साथ वो उन्होंने इल्हाक किया है माजी में, हम मिल के चले हैं। सिराजुल हक साहब बहुत ही मोहतरम हैं, बहुत नफीस इंसान हैं, मैं दिल से इज्जत करता हूँ। वो सेनेटर मुंतखब हुए, वो PTI के वोटों के बलबोते पर सेनेटर मुंतखब हुए, तो हमारा हिस्सा है। सर ये बता दें कि मौजूद जैन कुरैशी साहब ने जब से PP 217 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, तब से इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कैरेक्टर असैसिनेशन का सिलसिला जारी है, देखिए, तस्वीर वायरल की जा रही है, कोई बात नहीं, देखिए मैं बताऊं, देखिए नहीं, ये उनकी ज़हनियत है, हर आदमी की अपनी फितरत है, जो गिरा हुआ है वो गिरता चला जाएगा, जिसको अल्लाह ने हौसला दिया वो हौसले में रहेगा। जो उनकी असलियत है, हकीकत है, वो कौन नहीं जानता। जो हमारा बैकग्राउंड है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम उतने नीच नहीं हैं, हम नीच हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है। लोग नोटिस ले रहे हैं, और उनकी ऐसी नीच हरकतों को पसंद नहीं करें, मजीद करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, बजट की मंजूरी के बाद यानी ये 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले इस दौरान के लॉन्ग मार्च निकाल है एक्सपेक्टेड, इंतजार फरमाइए। थैंक यू।